दो भाई थे, अल्लाह रखा और अल्लाह दित्ता। दोनों रियासत पटियाला के बाशिंदे थे। उनके आबा व अजदाद अलबत्ता लाहौर के थे, मगर जब इन दो भाइयों का दादा मुलाजमत की तलाश में पटियाला आया तो वही का हो रहा। अल्लाह रखा और अल्लाह दित्ता दोनों सरकारी मुलाजिम थे। एक चीफ सेक्रेटरी साहब बहादुर का अर्दली था, दूसरा कंट्रोलर ऐप स्टोरेज के दफ्तर का चपरासी। दोनों भाई एक साथ रहते थे ताकि खर्च कम हो। बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक सिर्फ अल्लाह रखा को, जो बड़ा था, अपने छोटे भाई के चाल चलन के मुतल्लिक शिकायत थी। वो शराब पीता था, रिश्वत लेता था और कभी कभी किसी गरीब और नादार औरत को फांस भी लिया करता था। मगर अल्लाह रखा ने हमेशा चश्मपोशी से काम लिया था कि घर का अमन और सुकून दरहम बरहम ना हो। दोनों शादीशुदा थे। अल्लाह रखा की दो लड़कियां थी। एक ब्याही जा चुकी थी और अपने घर में खुश थी। दूसरी, जिसका नाम सुघरा था, 13 बरस की थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। अल्लाह दित्ता की एक लड़की थी, जैनब। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर अपने घर में इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि उसका खाविंद ओबाश था। फिर भी वो जू तो निभाई जा रही थी। जैनब अपने भाई तुफैल से 3 साल बड़ी थी। इस हिसाब से तुफैल की उम्र 18-19 बरस के करीब होती थी। वो लोहे के एक छोटे से कारखाने में काम सीख रहा था। लड़का ज़हीन था, चुनांचे काम सीखने के दौरान में भी 15 रुपए माहवार उसे मिल जाते थे। दोनों भाइयों की बीवियां बड़ी इताअतशियार, मेहनती और इबादत गुजार औरतें थीं। उन्होंने अपने शौहरों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। जिंदगी बड़ी हमवार गुजर रही थी कि इक्का-इक्की हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। दोनों भाइयों के वहम ओ गुमान में भी नहीं था कि उनके माल ओ जान और इज्जत ओ आबरू पर हमला होगा और उन्हें अफरा तफरी और कसमपुसी के आलम में रियासत पटियाला छोड़ना पड़ेगी। मगर ऐसा हुआ। दोनों भाइयों को कतन मालूम नहीं कि इस खूनी तूफान में कौन सा दरखत गिरा, कौन से दरखत से कौन सी टहनी टूटी। जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो चंद हकीकतें सामने आई और वो लरज गए। अल्लाह रखा की लड़की का शौहर शहीद कर दिया गया था और उसकी बीवी को बुलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। अल्लाह दित्ता की बीवी को भी सिखों ने कृपाणु से काट डाला था। उसकी लड़की जैनब का बद चलन शौहर भी मौत के भात उतार दिया गया था। रोना धोना बेकार था। सब्र शुक्र के बैठ रहे। पहले तो कैंपों में गलती सरते रहे, फिर दली कोचों में भीख मांगा किए। आखिर खुदा ने सुनी। अल्लाह दित्ता को गुजरांवाला में एक छोटा सा शिकस्ता मकान सर छुपाने को मिल गया। तुफैल ने दौड़ धूप की तो उसे काम मिल गया। अल्लाह रखा लाहौर ही में देर तक दर दर फिरता रहा। जवान लड़की साथ थी, गोया एक पहाड़ का पहाड़ उसके सर पर था। ये अल्लाह ही जानता है कि उस गरीब ने किस तरह 1.5 बरस गुजारा। बीवी और बड़ी लड़की का गम वो बिल्कुल भूल चुका था। करीब था कि वो कोई खतरनाक कदम उठाए कि उसे रियासत पटियाला की एक बड़ी अफसर मिल गए जो उसके बड़े मेहरबान थे। उसने उनको अपनी हालत इजहार अलिफ से लेकर ये तक कह सुनाई। आदमी रहमदिल था। उसको बड़ी दिक्कतों के बाद लाहौर के एक आरजी दफ्तर में अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। चुनांचे उन्होंने दूसरे रोज ही उसको 40 रुपया माहवार पर मुलाजिम रख लिया और एक छोटा सा क्वार्टर भी रिहाइश के लिए दिलवा दिया। अल्लाह रखा ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसकी मुश्किलात दूर की। अब वो आराम से सांस ले सकता था और मुस्तकबिल के मुतल्लिक इत्मीनान से सोच सकता था। सुघरा बड़े सलीके वाली सुघर लड़की थी। सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती। इधर उधर से लकड़ियां चुन के लाती, चूल्हा सुलगाती और मिट्टी की हंडिया में हर रोज इतना सालन पकाती जो 2 वक्त के लिए पूरा हो जाए। आटा गूंथती। पास ही तनूर था, वहां जाकर रोटियां लगवा लेती। तन्हाई में आदमी क्या कुछ नहीं सोचता। तरह तरह के ख्यालात आते हैं। सुघरा आमतौर पर दिन में तन्हा होती थी और अपनी बहन और मां को याद करके आंसू बहाती रहती थी। पर जब बाप आता तो वो अपनी आंखों में सारे आंसू खुश्क कर लेती थी ताकि उसके जख्म हरे ना हो। लेकिन वो इतना जानती थी कि उसका बाप अंदर ही अंदर घुला जा रहा है। उसका दिल हर वक्त रोता रहता है, मगर वो किसी से कहता नहीं। सुघरा से भी उसने कभी उसकी मां और बहन का जिक्र नहीं किया था। जिंदगी उफ्ता ओखीजा गुजर रही थी। उधर गुजरांवाला में अल्लाह दित्ता अपने भाई के मुकाबले में किसी कदर खुशहाल था
क्योंकि उसे भी मुलाजमत मिल गई थी और जैनब भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। मिल मिला के कोई 100 रुपए माहवार हो जाते थे, जो तीनों के लिए बहुत काफी थे। मकान छोटा था मगर ठीक था। ऊपर की मंजिल में तुफैल रहता था, निचली मंजिल में जैनब और उसका बाप दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह दित्ता उसे ज्यादा काम नहीं करने देता था। चुनांचे मुंह अंधेर उठकर वह सहन में झाड़ू देकर चूल्हा सुलगा देता था कि जैनब का काम कुछ हल्का हो जाए। वक्त मिलता तो 2-3 घड़े भरकर घरौंची पर रख देता था। जैनब ने अपने शहीद खाविंद को कभी याद नहीं किया था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। वो खुश थी, अपने बाप के साथ बहुत खुश थी। बाज औकात वो उससे लिपट जाती थी, तुफैल के सामने भी, और उसको खूब चूमती थी। सुघरा अपने बाप से ऐसे चहल नहीं करती थी। अगर मुमकिन होता तो वो उससे पर्दा करती। इसलिए नहीं कि वो कोई नामहरिम था, नहीं, सिर्फ एहतिराम के लिए। उसके दिल से कई दफा ये दुआ उठती थी, या परवरदिगार, मेरा बाप मेरा जनाजा उठाए। बाज औकात कई दुआएं उल्टी साबित होती है। जो खुदा को मंजूर था वही होना था। गरीब सुघरा के सर पर घम ओ अंदोह का एक और पहाड़ टूटना था। जून के महीने दोपहर को दफ्तर के किसी काम पर जाते हुए तपती हुई सड़क पर अल्लाह रखा को ऐसी लो लगी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, मगर दवा दारू ने कोई काम न किया। सुघरा बाप की मौत के सदमे से नीम पागल हो गई। उसने करीब करीब आधे बाल नोच डाले। हमसाइयों ने बहुत दम दिलासा दिया, मगर यह कारगर कैसे होता। वो तो ऐसी कश्ती की मानिंद थी जो उसका बादबान हो, न कोई पतवार और बीज मंझधार के आन फंसी हुई। पटियाला के वो अफसर जिन्होंने मरहूम अल्लाह रखा को मुलाजमत दिलवाई थी, फरिश्ता रहमत साबित हुए। उनको जब इत्तिला मिली तो दौड़ी आए। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि सुघरा को मोटर में बिठाकर घर छोड़ आए और बीवी से कहा कि वो इसका ख्याल रखे। फिर अस्पताल में जाकर उन्होंने अल्लाह रखा के घुसल व धैरा का वही इंतजाम किया और दफ्तर वालों से कहा कि वो उसको दफना आए। अल्लाह दित्ता को अपने भाई के इंतकाल की खबर बड़ी देर के बाद मिली। बहरहाल वो लाहौर आया और पूछता पाछता वहां पहुंच गया जहां सुगरा थी। उसने अपनी भतीजी को बहुत दम दिलासा दिया, बहलाया, सीने के साथ लगाया, प्यार किया, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, बहादुर बनने को कहा। मगर सुगरा के फटे हुए दिल पर इन तमाम बातों का क्या असर होता। गरीब खामोश अपने आंसू दुपट्टे में खुश्क करती रही। अल्लाह दित्ता ने अफसर साहब से आखिर में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी गर्दन आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहेगी। मरहूम की तजहीज ओ तकफीन का आपने बंदोबस्त किया। फिर ये बच्ची जो बिल्कुल बेआसरा रह गई थी, इसको आपने अपने घर में जगह दी। खुदा आपको इसका अज्र दे। अब मैं उसे अपने साथ लिए जाता हूं। मेरे भाई की बड़ी कीमती निशानी है। अफसर साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अभी इसे कुछ देर और यहां रहने दो। तबीयत संभल जाए तो ले जाना। अल्लाह दित्ता ने कहा, हुजूर, मैंने इरादा किया है कि इसकी शादी अपने लड़के से करूंगा और बहुत जल्द। अफसर साहब बहुत खुश हुए। बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इस सूरत में जबकि तुम उसकी शादी अपने लड़के से करने वाले हो, इसका इस घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम शादी का बंदोबस्त करो, मुझे तारीख से मतला कर देना। खुदा के फजलो करम से सब ठीक हो जाएगा। बात दुरुस्त थी। अल्लाह दित्ता वापस गुजरा वाला चला गया। जैनब उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी उदास हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो उससे लिपट गई और कहने लगी कि उसने इतनी देर क्यों लगाई। अल्लाह दित्ता ने प्यार से उसे एक तरफ हटाया। अरे बाबा, आना जाना किया है, कब्र पर फातिहा पढ़नी थी, सुघरा से मिलना था, उसे यहां लाना था। जैनब न मालूम क्या सोचने लगी। सुघरा को यहां लाना था, एकदम चौंक कर। हां, सुघरा को यहां लाना था, पर वो कहां है? वही है, पटियाले के एक बड़े नेक दिल अफसर हैं, उनके पास है। उन्होंने कहा, जब तुम इसकी शादी का बंदोबस्त कर लोगे तो ले जाना। ये कहते हुए इसने बेरी सुलगाई। जैनब ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हो? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अल्लाह दित्ता ने जोर का कश लगाया।
अरे भाई, अपना तुफैल, मेरे बड़े भाई की सिर्फ एक ही निशानी तो है, मैं उसे किया घरों के हवाले कर दूंगा। जैनब ने ठंडी सांस भरी। तो सुघरा की शादी तुम तुफैल से करोगे? अल्लाह दित्ता ने जवाब दिया। हाँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? जैनब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। हाँ, और तुम जानते हो क्यों है? ये शादी हरगिज नहीं होगी। अल्लाह दित्ता मुस्कुराया। जैनब की ठोड़ी पकड़कर इसने उसका मुंह चूमा। पगली, हर बात पर शक करती है, और बातों को छोड़, आखिर में तुम्हारा बाप हूं। जैनब ने बड़े जोर से होने की। पाप, और अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। अल्लाह दित्ता उसके पीछे गया और उसको पुचकारने लगा। दिन गुजरते गए। तुफैल फरमा बरदार लड़का था। जब उसके बाप ने सुघरा की बात तो वो फौरन मान गया। आखिर 3-4 महीने के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अफसर साहब ने फौरन सुघरा के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा सिलवाया जो उसे शादी के दिन पहनना था। एक अंगूठी भी ले दी। फिर उसने मोहल्ले वालों से अपील की कि वो एक यतीम लड़की की शादी के लिए, जो बिल्कुल बेसहारा है, हस्बे तौफीक कुछ दें। सुघरा को करीब करीब सभी जानते थे और उसके हालात से वाकिफ थे। चुनांचे उन्होंने मिल मिलाकर उसके लिए बड़ा अच्छा जहेज तैयार कर दिया। सुघरा दुल्हन बनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि तमाम दुख जमा हो गए हैं और उसको पीस रहे हैं। बहरहाल वो अपने ससुराल पहुंची, जहां उसका इस्तकबाल जैनब ने किया कुछ इस तरह कि सुघरा को उसी वक्त मालूम हो गया कि वो उसके साथ बहनों का सा सलूक नहीं करेगी, बल्कि सास की तरह पेश आएगी। सुघरा का अंदेशा दुरुस्त था। इसके हाथों की मेहंदी अभी अच्छी तरह उतरने भी न पाई थी कि जैनब ने उससे नौकरों के काम लेने शुरू कर दिए। झाड़ू वो देती, बर्तन वो मांजती, चूल्हा वो झोंकती, पानी वो भरती। ये सब काम वो बड़ी फुर्ती और बड़े सलीके से करती, लेकिन फिर भी जैनब खुश ना होती। बात बात पर उसको डांटती डपटती झिड़कती रही। सुघरा ने दिल में तहैया कर लिया था वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और कभी हर्फ ए शिकायत जबान पर न लाएगी, क्योंकि अगर उसे यहां से धक्का मिल गया तो उसके लिए और कोई ठिकाना नहीं था। अल्लाह दित्ता का सलूक अलबत्ता इससे बुरा नहीं था। जैनब की नजर बचाकर कभी कभार वो उसको प्यार कर लेता था और कहता था कि वो कुछ फिक्र न करे, सब ठीक हो जाएगा। सुघरा को इससे बहुत ढारस होती। जैनब जब कभी अपनी किसी सहेली के यहां जाती और अल्लाह दित्ता इत्तेफाक से घर पर होता तो वो उससे दिल खोलकर प्यार करता, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता, काम में उसका हाथ बटाता। इसके वास्ते उसने जो चीजें छुपा कर रखी होती थी देता और सीने के साथ लगाकर उससे कहती, सुघरा तुम बड़ी प्यारी हो। सुघरा झेप जाती। दरअसल वो इतने पुरजोश प्यार की आदी नहीं थी। उसका मरहूम बाप अगर कभी उसे प्यार करना चाहता था तो सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर दिया करता था या इसके कंधे पर हाथ रखकर ये दुआ दिया करता था, खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। सुघरा तुफैल से बहुत खुश थी। वो बड़ा अच्छा खाविंद था, जो कमाता था उसके हवाले कर देता था, मगर सुघरा जैनब को दे देती थी, इसलिए कि वो उसके कहर और गजब से डरती थी। तुफैल से सुघरा ने जैनब की बदसलूकी और उसके साथ ऐसे बर्ताव का कभी जिक्र नहीं किया था। वो सुलह कुल थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके बाइस घर में किसी किस्म की बदमजगी पैदा हो। और भी कई बातें थी जो वो तुफैल से कहना चाहती तो कह देती, मगर उसे डर था कि तूफान बरपा हो जाएगा और तो इसमें से बचकर निकल जाएंगे, मगर वो अकेली इसमें फंस जाएगी और उसकी ताब ना ला सकेगी। ये खास बातें उसे चंद रोज हुए मालूम हुई थी और वो कांप कांप गई थी। अब अल्लाह दित्ता उसे प्यार करना चाहता तो वो अलग हट जाती या दौड़कर ऊपर चली जाती जहां वो और तुफैल रहते थे। तुफैल को जुमा की छुट्टी होती थी, अल्लाह दित्ता को इतवार की। अगर जैनब घर पर होती तो वह जल्दी जल्दी काम काज खत्म करके ऊपर चली जाती। अगर इत्तिफाक से इतवार को जैनब कहीं बाहर गई होती तो सुघरा की जान पर बनी रहती। डर के मारे उससे काम ना होता, लेकिन जैनब का ख्याल आता तो उसे मजबूरन कांपते हाथों से धड़कते दिल से तोअन्नुफ करहन सब कुछ करना पड़ता। अगर वो खाना वक्त पर न पकाए तो उसका खाविंद भूखा रहे क्यों कि वो ठीक 12 बजे अपना शागिर्द रोटी के लिए भेज देता था। एक दिन इतवार को जबकि जैनब घर पर नहीं थी और वो आटा गूंद रही थी,
अल्लाह दित्ता पीछे से दबे पांव आया और खल्लंडरे अंदाज में उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो तड़प कर उठी, मगर अल्लाह दित्ता ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। सुघरा ने चीखना शुरू कर दिया, मगर वहां सुनने वाला कौन था? अल्लाह दित्ता ने कहा, शोर मत मचाओ, ये सब बेफायदा है, चलो आओ। वो चाहता था कि सुघरा को उठाकर अंदर ले जाए। कमजोर थी, मगर खुदा जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई कि अल्लाह दित्ता की गिरफ्त से निकल गई और हाँपती कांपती ऊपर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से कुंडी चढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद जैनब आ गई। अल्लाह दित्ता की तबीयत खराब हो गई थी। अंदर कमरे में लेटकर उसने जैनब को पुकारा। वो आई तो उससे कहा, इधर आओ, मेरी टांगें दबाओ। जैनब उचक कर पलंग पर बैठ गई और अपने बाप की टांगें दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों के सांस तेज तेज चलने लगे। जैनब ने अल्लाह दित्ता से पूछा, क्या बात है, आज तुम अपने आप में नहीं हो? अल्लाह दित्ता ने सोचा कि जैनब से छुपाना फजूल है, चुनांचे उसने सारा माजरा बयान कर दिया। जैनब आग बगुला हो गई। क्या एक काफी नहीं थी? तुम्हें तो शर्म ना आई, पर अब तो आनी चाहिए थी। मुझे मालूम था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अब सुन लो कि सुघरा इस घर में नहीं रहेगी। अल्लाह दित्ता ने बड़े मिस्कीन लहजे में पूछा, क्यों? जैनब ने खुले तौर पर कहा, मैं इस घर में अपनी सौतन देखना नहीं चाहती। अल्लाह दित्ता का हल्का खुश्क हो गया। इसके मुंह से कोई बात ना निकल सकी। जैनब बाहर निकली तो उसने देखा कि सुघरा सहन में झाड़ू दे रही है। चाहती थी कि इससे कुछ कहे, मगर खामोश रही। इस वाक़े को 2 महीने गुजर गए। सुघरा ने महसूस किया कि तुफैल उससे खिंचा खिंचा रहता था। जरा जरा सी बात पर उसको शक की निगाहों से देखता था। आखिर एक दिन आया कि उसने तलाकनामा उसके हाथ में दिया और घर से बाहर निकाल दिया। दादी, आज रात को पापा जी आपको चाचा जी के वहां भेजने वाले हैं। मैं भी आज दिल्ली एक कंपटीशन में भाग लेने जा रही हूँ। मुझे वापस आने में हफ्ता लग जाएगा। आप तो मुझे गांवों के बारे में, वहां के त्योहारों व वहां की संस्कृति तथा वहां के आचार विचार के बारे में आप बताती रहती है। अब आप जा रही हैं तो मुझे चिंता हो रही है। पोती जी दुखी होकर बोली। कोई दूसरा समय होता तब तो अर्चना पोती को बहलाती समझाती, पर अभी उसका ध्यान तो इस बात में था कि आज मुझे छोटी के पास भेज रहे हैं। बेटे ने न ही बहू ने मुझसे इसके बारे में बोला। मुझसे संबंधित बात होने पर भी मुझसे बिना पूछे अपने आप फैसला कर लिया। नदी का दूसरा किनारा इस किनारे से दूर अधिक हरा नजर आता है। पास जाओ तो असलियत का पता चलता है। ये सब मालूम होने के कारण ही तो इन्होंने कहा था, भले ही आधा पेट भर ही खाए, पर हम गांव में ही रहेंगे। याद कर दीर्घ श्वास छोड़ा। अंदर बेटा, अपनी पत्नी से अनिता 11 बजे माँ के बस के रवाना होने का समय है। हम 9 बजे उन्हें बस स्टॉप पर छोड़कर वहां से मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे। ये बात वहां से गुजर रही अर्चना को भी सुनाई दी। पार्टी के खत्म होने के समय ही हम पहुंचेंगे, पर क्या करें, दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे भाई ने तो कह दिया था पूरे 6 महीने खत्म होने के बाद ही अम्मा को भेजना। ऐसी कंडीशन डाल दी। 1-2 दिन पहले जाने से क्या है? आपके भाई की पत्नी तो होशियार है, मैं तो बुद्ध हूं। अनिता ऐसा कहकर भुनभुनाई। मेरा छोटा भाई भी होशियार है। अम्मा यहां पर है सोचकर कभी 1 रुपया भी नहीं भेजा। पापा जी थे तब तो उनके डर के मारे हर महीने गांव रुपए भेजता था। पिता की मृत्यु के बाद मां को हम 6 महीने रखेंगे ऐसा बोला। फिर बोला, तुम ही तो बड़े हो, पहले आप रखो, कहकर मेरे पास धकेल दिया। इस 6 महीने में कभी जयपुर आकर झांका भी नहीं। मैं भी अम्मा को बस टिकट के अलावा 50 रुपये ही दूंगा, बोला रवि। बेटी की बात सुन आहत नहीं हुई अर्चना। इस 6 महीनों में उसको इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सिर्फ दावत, दवाई व मेहमान ही नहीं, माँ बाप भी 3 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते। दुनिया ऐसी हो गई है। सभी घरों में मनुष्य रहते हैं, पर सब भांति भांति के लोग होते हैं। ऐसा कहीं पड़ा था, ऐसा उसे याद आया। बस स्टैंड पर माँ को उतारकर, बस यहीं आएगी, टिकट को दिखाकर बस में बैठ जाना, किसी से पूछकर बैठना, सावधानी से चली जाना माँ।
तुम्हारी छोटी बहू थोड़ी कठोरता से बोलती है, वह अनिता जैसे नहीं है। मां, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बेटा, रवि बोला, पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है, रवाना होता हूं। बस 11 बजे रवाना होगी। बहुत सुबह रात में ठंड में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इस बस से भेज रहा हूं। आखिरी स्टॉप आगरा ही होगा, भाई आकर ले जाएगा, बेटा बोला। ठीक है बेटा, बाइक पर ध्यान से जाना, समय पर खाना खाना, खांसी की दवाई बिना भूले ले लेना। आंखों में आए थोड़े आंसू को पल्ले से पोंछकर वहीं पड़े सीमेंट की बेंच पर बैठ गई अर्चना। बस स्टैंड पर शोरगुल, आदमियों की आवाजावी अधिक होती ही है। उस रात के समय में भी 5 अमरूद 10 रुपए में ले लो कहकर एक फल वाली याचना कर रही थी। टिकट के सिवा अर्चना के पास सिर्फ 50 रुपये ही थे। 10 रुपये का खरीद कर छोटी बहू को प्रसन्न नहीं कर सकते तो भी अपने से बड़ी उम्र की औरत की मदद करना चाहिए। सोच 10 रुपए के अमरूद ले लिए। 40 रुपए को पर्स में डालते समय ही उसे याद आया कि पानी की बोतल लाना तो भूल गई। पोती जयू होती तो बस में चढ़ने तक साथ ही रहती। सूखी खांसी ना होती तो पानी की जरूरत नहीं होती। उसी समय एक युवा लड़की गोदी में बच्चे को लेकर उसके पास आकर बैठी। रोते बच्चे को गोदी में डालकर उसे थपकी देते हुए पूछा, आगरा की बस कब आएगी? पता नहीं बेटी, 10:30 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई, वह बोली। वाल्वो, बस समय से आती है, सही समय पर रवाना होती है। ये बेकार बस है, खटारा बस, जब चाहे तब आएगी, जब चाहे रवाना होगी। इसका टिकट सस्ता है, इसीलिए मेरा पति मुझे इसी में भेजता है। क्या करें, भूत के पल्ले पड़े तो इमली के पेड़ पर ही तो चलना पड़ेगा, दुखी मन से बोली। मैं पानी की बोतल लेकर आती हूं, इतने में बस तो नहीं आ जाएगी ना? अर्चना ने पूछा। आएगी तो क्या तुरंत रवाना हो जाएगी। आप जाकर पानी लेकर आओ, मैं यहीं बैठी रहूंगी। ये मरजानी बेटी रोए जा रही है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है, जिद्दी कहीं की, कहकर बच्ची के छाती पर जोर जोर से थपकी देने लगी। अर्चना जब पानी की बोतल लेकर वापस आई तब वहां एक बुजुर्ग दंपति वहां बैठे हुए थे। तुम क्यों खड़ी हो? इन्हें थोड़ा सरकने को कहकर बैठ जाओ ना, बच्चे वाली स्त्री बोली। हाँ बेटी, तुम बैठ जाओ, बस आई तो हमें बताना। हम दोनों की आंखें ठीक नहीं है, दिखाई नहीं देता, कांपती हुए आवाज में बुजुर्ग बोले। बच्चे नहीं हैं आपके, आंखों से दिखता नहीं है। फिर आगरा में किसके पास जा रहे हो? बच्ची वाली ने पूछा। वहां मेरे बचपन का दोस्त रहता है, जो उसके बेटी के घर में रह रहा है। उसी की बेटी ने कहा कि आप भी यहीं आकर रह जाओ, इसीलिए जा रहे हैं, बुजुर्ग बोले। इस जमाने में लड़की पैदा करने वाले ही भाग्यशाली है। मुझे तो वह सौभाग्य भी नहीं मिला। एक बेवकूफ शराबी से शादी हुई, उसको अपना वारिस लड़का ही चाहिए था। अब कहता है इस 6 माह की बच्ची को 1 तोला सोने की चेन चाहिए। तेरे बाप से लेकर आ, कह धक्का देकर पीहर भेज दिया। मेरा पति यहां मकान बनाने वाला मिस्त्री का काम करता है। मेरे पिताजी को अपना पेट भरने में ही परेशानी हो रही है, सोने की चेन कहां से लाएगा, क्या करें? उसी समय वहां एक अदरक की कैंडी बेचने वाला एक छोटा लड़का आया, जिसे उस बच्ची वाली महिला ने बुलाकर बोली, 4 कैंडी दे। बस मैं जाऊं तो क्या करूं, उलटी आती है, ये भी एक मुसीबत ही है। बड़बड़ाते हुए पर्स को खोल 50 रुपए के नोट को निकाला। खुले हो तो आप ही दे दो, अभी पहली बोहनी आपके हाथ से ही होगी, अदरक की कैंडी बेचने वाले ने बोला। अरे झूठे, बोहनी करेगा रात को? क्या रे बोहनी? दीदी मेरा व्यापार तो रात में ही है, दोपहर में मैं स्कूल जाता हूं, वह बोला। बेचारा पढ़ने वाला लड़का है, गरीब है, अतः ऐसा काम कर कमाता है। ऐसा सोच बच्चे, कितने पैसे देना है? अपने छोटे से बटुए को खोलते हुए अर्चना ने पूछा। 4 रुपए दादी माँ। अरे आप क्यों दे रही हैं? चिल्लाई बच्चे वाली। खुले रुपये निकाल कर देकर इसमें क्या बात है, कोई 1000 रुपये थोड़े ना है, मुस्कुराते हुए बोली। उसी समय पोपो हॉर्न बजाते हुए लाल रंग की बस आकर खड़ी हुई। बच्चे वाली औरत अपने बच्चे को कंधे में उठाकर बस की तरफ जाती हुई बोली, आप ठहरो, मैं पूछ कर आती हूं। आगरे की अपनी ही बस है क्या? बच्चे को मुझे दे जाओ, तुम्हारा हाथ दुखेगा, अपनत्व से अर्चना बोली। इतने में बड़ी फुर्ती से उठकर पूछ कर आ गई, आगरा की ही बस है? आइए, ये बस
पैसेंजर रेल जैसी है, हर जगह रुक रुक कर सब सवारियों को भर भर कर ही जा पहुंचेगी। इसके रवाना होने व पहुंचने का समय कोई तय नहीं है, पर पहुंच जरूर जाएगी, कहकर वह हंसी। उसके कहे जैसे ही रात 11:45 को रवाना हुई बस पूरे रास्ते रोक रोक कर चली। एक जगह चाय पीने के लिए 1-2 घंटा रोकी, फिर चली तो सुबह ही हो गई। सुबह के 7:30 बज गए। करीब करीब सबके मोबाइल बजने लगे। अर्चना को पूरी रात सूखी खांसी ने चैन नहीं लेने दिया। सुबह सुबह ही उनकी आंख लगी। मांझी, उतरिएगा, ये बस आगरा नहीं जाएगी। बच्चे वाली औरत ने उसे उठाया। क्या हुआ? डर कर अर्चना ने पूछा। कुछ गुजरों के आरक्षण का झगड़ा है, लोग बस को आगे जाने नहीं दे रहे। लोकल बस ही जाएगी, बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। घबराई हुई वह बोली। अब क्या होगा? अर्चना फिक्र करती हुए उठी। याद से पैर के पास रखे थैले को भी उठा लिया। पता नहीं क्या है, सब राजनेताओं का ही खेल है, सब नाटक करते हैं। परेशान होती है हमारे जैसी जनता। मेरी पोती तो दिल्ली जा रही है, वह भी नहीं जा पाएगी। वहां यह सब नहीं है, यही है। भरतपुर के पास यह अचानक ही हुआ। उतरिए, दूसरी बस पकड़कर ही हमें जाना होगा। कई यात्री कंडक्टर से झगड़ा करने लगे। ऐसे कैसे होगा? हमने तो आगरे तक के पूरे टिकट के पैसे दिए हैं, यही कैसे उतार दोगे? अब दोबारा टिकट लेने में 30-40 रुपए लगेंगे ना। इसमें हम क्या करें? यदि यहां से कोई बस शहर के अंदर जा रही हो तो आप जरूर हिम्मत कर जाइए, नहीं तो लोकल बस में ही जाना पड़ेगा। परेशान होकर झल्लाया कंडक्टर। अब क्या करें माँ जी? आप किसके घर जा रही हैं? बच्ची वाली ने पूछा। बेटे के घर। आप फोन करके उन्हें समाचार दे दो, मैं किसी बस में लटक कर जाती हूं, कहकर रोते बच्चे को कंधे में डाल बस की तरफ तेजी से जाने लगी। पहले कभी पोती जी ने मोबाइल नंबर लिख कर दिया था, उसे उसने इस छोटे से बटुए में रख लिया था। उसे लेकर पास की एक छोटी सी दुकान में जाकर जू को फोन पर सब कुछ बताया। दादी, डरो मत, चाचा जी का फोन नंबर बताती हूँ, उसे लिख लो। मैं भी चाचा जी से बात करती हूँ, वहीं रहो आप, वहां से जाना नहीं, जू बोली। अर्चना ने अपने दूसरे बेटे को फोन किया तो वह झल्लाते हुए, अम्मा, वह बेवकूफ भैया तुम्हें आराम से भेज नहीं सकता। अब देखो, मैं भी घर से बाहर आ नहीं सकता। बी मेन शहर की खराब हालत के बारे में बता रहा है। बस, बाइक, कार, वो सभी वाहनों को जला रही है। चुपचाप आप वापस चली जाओ, वो अगले हफ्ते आ जाना, तब तक सब शांत हो जाएगा। मन और शरीर दोनों ही अशक्त होने के कारण वही वो बेहोश हो गई। अरे, ये मांझी गिर गई, लगता है बेहोश हो गई। कोई इनके चेहरे पर पानी के छींटे मारो। एक बुजुर्ग आदमी चिल्लाने लगा। सब लोग अपनी अपनी पानी की बोतल लेकर आने लगे। ये किसका पानी है पता नहीं, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण या हरिजन, किसका पानी है? रात अंधेरी थी और डरावनी भी। झाड़ियों में से अंधेरा झर रहा था और पत्थरीली जमीन में जगह जगह गड़े हुए पत्थर मेंढकों की तरह बैठे हुए थे। विजिलांते के बूटों की आवाज से दहशत और बढ़ जाती थी। हवा हमेशा की तरह बीतराग थी। लोगों में सनसनी या दहशत दौड़ जाती है, पर हवा उसी तरह खामोश आवाज में गाती सरसराती रहती है। हवा की आवाज तभी टूटती है जब विजिलांते टीम के बोट रेत या धूल के कारपेट पर सब करते हैं या मेंढक नुमा बैठे छोटे छोटे पत्थरों से टकरा जाते हैं। पेरिस शहर के फ्री टाउन इलाके के बाहर तुमाहोल की बस्ती जाग रही थी, लेकिन घरों में रोशनी नहीं थी। विजिलांते के बूट रोशनी से बहुत घबराते हैं। जहां भी कोई रोशनी टिमटिमाती है तो वे उसे बुझाने के लिए उस पर धावा करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वे पत्थरों से घबराते हैं। या तो पत्थरों से उनके बूट टकराते हैं या पत्थर आकर उनकी कनपटी पर पड़ते हैं। मेंढकों की तरह जमीन पर बैठे हुए पत्थर रात में कैसे उड़ने लगते हैं, यह रहस्य विजिलांती की गश्ती टुकड़ियों की समझ में नहीं आता था। इसीलिए गश्त वाले एक सिपाही ने पादरी के सामने कहा था, रात में यह पत्थर उड़ते हैं। होली फादर, यह दैवी आपदा है। हमें जब फ्री टाउन इलाके के बाहर तुमाहोल की इस बस्ती में भेजा गया तो यह नहीं बताया गया था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। हमसे कहा गया था तुमाहोल में निगर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ तो पत्थर उड़ते हैं। झोपड़ी नुमा चर्च में जलती मोमबत्तियों की रोशनी में काला पादरी मुस्कुराया था
माई सन, तुमाहोल भूत प्रेतों की बस्ती नहीं है। शैतान ने कहीं और जन्म लिया है। शैतान को पहचानो, तुम्हें शांति मिलेगी। सिपाही अपनी सूजी आंख और कनपटी से हिला रहा था। उसने अपनी नाक साफ की तो खून के कतरे देखकर वह घबरा गया था। अस्पताल के डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी कि कैडेट 301 दिमागी रूप से कमजोर है। ताज्जुब है कि इस जैसे कायर को विजिलांती में चुना गया। इसके दिमाग में भूत प्रेत भर गए हैं और इसे पत्थर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर रानी के राज्य और गोरी सभ्यता की हमें रक्षा करनी है तो 301 जैसे कायरों और अंधविश्वासियों से भी हमें अपनी रक्षा करनी होगी। चीफ, वह रिपोर्ट देखकर भड़क उठा। इज इट ए ब्लडी मेडिकल रिपोर्ट? डॉक्टर तक हमें राजनीतिक रिपोर्ट देने लगे हैं। तुम घायलों की रक्षा करो। गोरी सभ्यता की रक्षा के लिए हम तैनात किए गए हैं। लेकिन यह तो बहुत बाद की बात है। वह रात तो बहुत अंधेरी थी जिसमें स्टोम्पी सीपी ने तुमाहोल की बस्ती में पहला पत्थर उठाया था। हुआ यह था कि घर पर 2 कमरों की फूस की झोपड़ी को अगर कहा जा सके तो उस घर पर सौतेले बाप ने उसकी मां को बहुत मारा था। इल्जाम यह था कि स्टोम्पी सोवियतों में चल रहे विप्लव में शामिल हुआ था। सौतेला बाप उसकी मां को पीटते हुए चीख रहा था, आजादी और बराबरी में भी चाहता हूं, पर उसके लिए यह जरूरी नहीं कि जान खतरे में डाली जाए। तू कितना ईंधन चूल्हे में डालती है बता। जरूरी है कि सारा ईंधन एक बार ही डाल दिया जाए बता। और तेरा यह स्टोम्पी, 12 बरस का छोकरा स्टोम्पी वहां सोवियतों के विप्लव में शामिल होने गया था। खुद ही नहीं, छोटे भाई को भी साथ ले गया था। मां सिसक रही थी। बाद में उठकर वह खाना परोसने लगी थी। उसने दोनों बेटों को आवाज लगाई, पर स्टोम्पी का मन उचट चुका था। सिवा कुछ बर्तनों की आवाज के और कोई आवाज उस रात के पहले पहर में नहीं थी। बस रात बहुत अंधेरी थी और मां के मार खाने के बाद डरावनी भी हो गई थी। झाड़ियां और झुरमुट सुस्ताते हाथियों की तरह अंधेरे में हाँफ रहे थे कि तभी बाजार के कॉफे से मिरियम मकेबा की आवाज आई थी। मिरियम मकेबा के गीत के शब्द वीतराग हवा पर तैरते आए थे। जुक बॉक्स में किसी ने सिक्का डाला होगा। स्टोम्पी सीपी को मिरियम मकेबा की आवाज और गीत बहुत पसंद है। जब भी कोई लड़का सिक्का हाथ में लेकर अपनी पसंद का गीत ढूंढता तो स्टोम्पी सीपी उसे मिरियम मकेबा का गीत सुनने के लिए प्रेरित करता। उसके पास तो पैसे होने का सवाल ही नहीं उठता था। मिरियम मकेबा के गीत पर वह दिल खोलकर नाचता था। कॉफी के लोग भी उसके नाच में रम जाते थे और कभी कभी खुद उठकर भी नाचने लगते थे। उस रात कॉफी से गीत की आवाज आई तो स्टोम्पी चुपचाप बाजार की ओर निकल गया। वह गीत उसे खींच रहा था। रास्ते तो उसके लिए जाने पहचाने थे और फिर वे इतने ऊबड़ खाबड़ भी नहीं। वह तो तुमाहोल में ही पैदा हुआ था पर दूसरे मोहल्ले में रहता था। जब उसका बाप मरा तो वह 5 साल का था। फिर मां ने दूसरी शादी कर ली तो वह इस मोहल्ले में चला आया। कॉफी में पहुंचकर स्टोम्पी ने देखा कोई 7-8 लोग जमा थे। उनमें से 2 को उसने पहचाना। वे सोवियतों के विप्लवी दिनों में उसे दिखाई दिए थे। वह तो यूं ही घूमता घामता वहां पहुंचा था। उसे पता भी नहीं था कि विप्लव क्या होता है, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। वैसे तो दुकानें बंद थी पर जो खुली थी वे तड़ातड़ बंद होती जा रही थी। लोग घरों से निकलकर नदी की तरह मेन स्ट्रीट पर उमड़ रहे थे और विजिलांते के दस्ते बंदूकें ताने शिकारियों की तरह तैयार खड़े थे। स्टोम्पी की समझ में तब कुछ आने लगा था। उसका सौतेला बाप दरी दरी आवाज में इन्हीं दस्तों की बात किया करता था। मां को मारने के बाद वह खुद रोया करता था और बाद में उसे समझाता था कि डर के कारण उसके भीतर गुस्से का भूत जागता है। तुम्हें खदानों से डर लगता है? मां तब पूछती थी। खदानों के अंदर के अंधेरे से डर लगता है? नहीं, खदान में किस बात का डर? वहां तो बहुत आराम है, लेकिन धरती पर आते आते जब भूतों की या गालियों की आवाज सुनाई देती है तब डर लगता है। सौतेला पिता तब बताता था। गालियां कौन देता है? ठेकेदार? मां आगे पूछती। नहीं, ठेकेदार तो पैसा और शाबाशी देता है। अगर दिन भर में 25 ट्रॉली बजरी हमने काट ली तो वह साथ बैठकर कॉफी भी पिलाता है। गालियां तो विजिलांते के सिपाही देते हैं, पिता बताता था। लेकिन तुम्हारा ठेकेदार तो गोरा है, तो उससे क्या हुआ? हर गोरा तो कामचोर या बदमाश नहीं होता। हमारा ठेकेदार हमसे काम लेना और हमें खुश रखना जानता है।
तो सिपाही गालियां क्यों देते हैं? उन्हें शक है कि हमारी खदानों में विद्रोही शरण पाते हैं। वे विजिलांते से बचने के लिए खदानों में छुप जाते हैं और हम मजदूर लोग उन्हें पनाह देते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो मजदूर होने के परिचय पत्र रहते हैं। क्या वे सिपाही तुम्हें नहीं पहचानते? हमें सिर्फ नंबर से पहचाना जाता है। अगर नंबर एकदम न बोला या याद करने में देर लगी तो च्युइंगम खाते विजिलांते का बट हमारे। धीरे बोलो। जगह बताने की क्या जरूरत है कि बूट कहां पड़ता है? कुछ तो लिहाज करो। बच्चे जाग रहे हैं। क्या बोली? पिता गुर्राया था। कहा ना, धीरे बोलो। हरामजादी, यहां भी धीरे बोलने को कहती है। तेरे एक लात लगाऊं वहां पर, वहीं पर जहां जहां मेरे पड़ी थी। और पिता ने 2-3 लातें मां की मार दी थी। मां एकदम चीख कर कराने लगी थी और फिर पिता बिलख बिलख कर रोने लगा था। मां को संभालने लगा था। फिर मां ने खाना परोसा था, रेती के केकड़ों का शोरबा और जौ की रोटी, जो वह 3 दिन पहले नानबाई की दुकान से लाई थी। रेती के केकड़े पकड़ने में स्तोम्पी माहिर था। अगर हवा न चल रही हो तो रेती पर उनके चलने के निशान कुछ देर बने रहते हैं और फिर वे छेद तो दिखाई ही पड़ जाते हैं जिनमें वे टेढ़े होकर घुस जाते हैं। वे सागर के केकड़ों की तरह काले नहीं होते, वे रेत की तरह ही शरबती होते हैं। कभी कभी तो किसी छेद को खोदने से केकड़ों की पूरी बस्ती ही मिल जाती है। भयातुर केकड़े तब भागते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ रेत में रास्ते बनाकर भीतर छुप जाते हैं। उस रात खाने के बाद पिता ने मां को सीधा लिटा लिया था और उसकी दोनों टांगों को फैलाकर वह उस जगह को सेंकता रहा था जहां उसने मां को मारा था और खुद भी अपनी उस जगह को सेंकता रहा था जहां उसे विजिलांते ने मारा था। सेंकने के लिए पिता ने लैंप की लौ बहुत ऊंची कर ली थी। इसी से लैंप का शीशा चटक गया था तो मां ने उसे कोसा था। दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह शीशा कहां से आएगा? लंबी लौ के कारण शीशा तो उनके शरीर की तरह काला पड़ गया था, लेकिन उसकी चटकन ब्लेड की धार की तरह चमकने लगी थी। सुबह अपने पिता को बिना बताए स्तोम्पी खदानों के इलाके में गया था। यूं ही घूमता हुआ पास जाने की हिम्मत तो नहीं थी। खदानों के इलाके में गया था, यूं ही घूमता हुआ पास जाने की हिम्मत तो नहीं थी। खदानों के अलग अलग इलाके चहार दीवारियों या कंटीले तारों से घिरे हुए थे। गेट पर नए मजदूर भर्ती के लिए खड़े थे, अपने अपने सिटीजन पास लिए हुए। संतरी उनको रोके हुए थे। स्तोम्पी पास तक तो नहीं जा सका, इसलिए वह एक टीले पर चढ़कर देखता रहा था। खदानों के मुहाने छोटे छोटे छेदों की तरह दिखाई दे रहे थे और उनमें उतरने वाले मजदूर केकरों की तरह ही गायब होते जा रहे थे। कटी हुई बजरी लेकर आने वाली ट्रालियां तो बहुत बाद में ऊपर आती है। मजदूर तो केकरों की तरह नीचे ही छिपे रहते हैं। लेकिन उस दिन स्तोम्पी ने मेन स्ट्रीट में लोगों को धरती के ऊपर देखा था। तब वह कुछ कुछ समझ सका था और तभी अपने सौतेले पिता के प्रति उसके मन में कुछ अपनापन सा उभरा था। और तब स्तोम्पी ने विजिलांते के शिकारी सिपाहियों को आंख उठाकर देखा था और दौड़कर भीड़ के आगे खड़ा हो गया था। उसे देखकर तमाशबीन बच्चे भी धीरे धीरे भीड़ के आगे आ गए थे और उमड़ती नदी की पहली लहर की तरह विजिलांते के दस्तों के सामने खड़े हो गए थे। विप्लवी आंदोलन के नेता ने चीख कर कहा था, बच्चों को पीछे हटाओ, यह कहां से आ गए? तो उसी ने बुजुर्ग साथी से कहा था, नहीं, ये 10-10, 12-12 बरस के बच्चे हमसे ज्यादा साहसी हैं। इनके पास केवल भविष्य है, इन्हें सिर्फ पाना है, कुछ खोना नहीं। हमारा वर्तमान हमें कायर बना सकता है, इन्हीं नहीं, इनके पास केवल भविष्य है। और उसके बाद क्या हुआ यह तो स्तोम्पी को भी नहीं मालूम। उसे तो होश तब आया जब उसने अपने को डिटेंशन लॉकअप में पाया। मारकाट के बाद उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी, लेकिन उसके शरीर में जगह जगह दर्द था। तब उसे घर का लैंप बहुत याद आया था और सपने में उसने देखा था उसका सौतेला पिता उसे जगह जगह उसी तरह सेंक रहा था जैसे उसने मां को सेंका था। आंख खुली तो देखा डिटेंशन वार्ड में अंधेरा था। वहां कोई लैंप नहीं था और न कोई लौ। 2 महीने बाद स्तोम्पी को 2 झापड़ मारकर छोड़ा गया। डिटेंशन कैंप का जेलर राउंड पर आया तो स्तोम्पी और दूसरे 7 बच्चों को देखकर चीखा था, अभी गधों, नाबालिगों को बंद करके रखा है। ब्रिटिश कानून ग्रेट ब्रिटेन में चाहे नेस्त नाबूद हो चुका हो, लेकिन प्रिटोरिया की सरकार
मानव अधिकार और आधारभूत कानूनों की अभी भी रक्षा करती है। नाबालिगों को हम अदालत की आज्ञा बिना डिटेंशन में नहीं रख सकते। इन्हें इसी वक्त रिहा करो, नहीं तो मानव अधिकारों के हनन का कलंक हम पर लग जाएगा। इन्हें छोड़ो, आजाद करो, सफर के पैसे देकर इन्हें घर भेजो, अभी, फौरन। और तहस तोम्पी छोड़ा गया था। वह नहीं जानता था कि अब क्या करे, घर जाए या यहीं रुक जाए। उसे अंदाज था कि छोटे भाई ने घर लौटकर बता दिया होगा कि वह कहाँ है, और यह बात दोनों को पता हो गई थी, माँ को भी और सौतीले पिता को भी। लेकिन दोनों एक दूसरे से इस बात को छुपाते रहे थे और स्तोम्पी के इस तरह गायब होने को उसके आवारा हो जाने का नाम देते रहे थे। और यही उन्होंने विजिलांते के दस्ते से भी कहा था, जो स्तोम्पी को पूछते हुए आया था। जी, उसका नाम स्तोम्पी सीपी है, उम्र 12 साल। वो मेरा सौतीला बेटा और मेरी पत्नी का बेटा है। वह शुरू में ही आवारा लग रहा है, घर से चीजें चुराकर भागता रहा है। जब भूखा मरने लगता है तो लौट आता है। इस वक्त हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि वो कहाँ है। लौट कर अगर आया तो हम आपके पास रिपोर्ट करेंगे, उसे आपके सामने हाजिर करेंगे। उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। और साहब, हम तो वैसे ही बहुत परेशान लोग हैं। विजिलांते बहुत संतुष्ट होकर लौट गए। ही नोज हिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमने इन निगर्स को सभ्य बनाया, रोजगार दिया और चर्च दिया। इन्हें इनका ईश्वर दिया। और स्तोम्पी जब तुमाहोल में लौट कर आया तो वह पहले सीधे चर्च गया। काले पादरी ने उसे पहचाना और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माय सन, जो मन और तन से आजाद नहीं है वो किसी भी धर्म का बंदा नहीं है। काले पादरी की बात स्तोम्पी समझ ही नहीं पाया। उसने उसी तरह आंखें फाड़कर काले पादरी को देखा जैसे उसने मेन स्ट्रीट में विजिलांते के दस्तों को देखा था। वह झोपड़ी नुमा चर्च से बाहर निकल आया था। मोमबत्तियों की रोशनी में काला पादरी बहुत संतुष्ट सा मुस्कुरा रहा था। दूर कॉफे से तभी मिरियम मकीबा की पुकारती आवाज आई थी और स्तोम्पी उस तरफ खींचा चला गया था। जूक बॉक्स में किसी ने सिक्का डाला था और मिरियम मकीबा की आवाज एकदम फूट पड़ी थी, आओ प्यार करो। तन के क्षणिक अनुराग से नहीं, वह भी जरूरी है, लेकिन पहले धरती से प्यार करो। इसके जंगलों, कछारों और हवा से प्यार करो। जब तक जंगल, पहाड़ और हवा आजाद नहीं है तब तक तुम्हारा तन भी आजाद नहीं है। नश्वर तन को आजाद करो। आओ प्यार करो, आओ प्यार करो। शब्द और अर्थ स्तोम्पी की समझ में नहीं आते थे, पर मिरियम मकीबा की आवाज के अर्थों में एक कशिश थी। वह पुकारती आवाज उसे खींचती थी। मिरियम मकीबा की आवाज के बीच उसे विजिलांते के दस्ते और काले पादरी के राहत देते वचन एक से लगते थे। काले पादरी के वे वचन आजादी का आसरा देते हुए सहने और सहते जाने की सीख देते थे, लेकिन यह उसके सौतेले पिता ने नहीं किया। उसने स्तोम्पी को बाहों में लेते हुए इतना ही कहा, स्तोम्पी बेटे, मैं वही चाहता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारी मां भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिस दिन तुम खो जाओगे हम दोनों अजनबी हो जाएंगे। हम तुम्हारा खो जाना, तुम्हारा समाप्त हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम बच्चों की विप्लवी सेना में सबसे आगे हो। लेकिन का उत्तर किसी के पास नहीं था। स्तोम्पी ने अपने सौतेले पिता से पूछा, लेकिन यही कि तुम विप्लव, इस क्रांति के पीछे रहो। तुम अभी 12 साल के हो, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारे पास। वे मुझे इसी उम्र पर रोके रखना चाहते हैं। वे मुझे इस उम्र से आगे बढ़ने नहीं देंगे। स्तोम्पी, तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो, पिता चीखा था। अत्याचार और अन्याय सहने वालों की उम्र हमेशा बराबर होती है। स्तोम्पी ने बुजुर्गों की तरह चीखकर कहा था, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर जब आप मां को मारते हैं तो मैं जानता हूं वह मार कहां से आती है। और यही वह रात थी जो अंधेरी और डरावनी थी, जब विजिलांते टीम के बोट रेत या धूल के कारपेट पर सब कर रहे थे और कभी कभी मेंढक नुमा बैठे हुए छोटे छोटे पत्थरों से टकरा जाते थे। मेंढकों की तरह जमीन पर बैठे हुए यह पत्थर रात में कैसे उड़ने लगे थे, यह रहस्य विजिलांते के गश्ती दस्तों की समझ में नहीं आया था। स्तोम्पी तो तब मिरियम मकीबा का गीत सुन रहा था। तभी एक आदमी दौड़ता आया था और उसने कॉफे के मालिक से हांफते हुए कहा था, बत्ती बुझा दो, वे आ रही हैं। कॉफे की बत्ती फौरन गुल हो गई थी
और उसे अंधेरे में कुछ लोग इधर उधर निकल गए थे। जूक बॉक्स से थोड़ी सी हल्की रोशनी आ रही थी। आखिर वह रोशनी भी बंद कर दी गई और गीत की आवाज भी एकाएक बीच में टूट गई। स्टोम्पी की समझ में कुछ नहीं आया कि वह क्या करे। अंधेरे में पड़ी एक बेंच पर वह बैठ गया था। तभी विजिलांते का एक दस्ता आया था। उनके हाथों में खदानों की टार्चें थी और वे कॉफे में लोगों को ऐसे तलाश रहे थे जैसे खदान में केकड़ों को तलाश रहे हो। अपनी जल्दबाजी में उन्होंने बाहर बैठे स्टोम्पी को नहीं देखा था, लेकिन कॉफे का मालिक उन्हें मिल गया था। यही बहुत था। उन्होंने कॉफे के मालिक को बुरी तरह पीटा था। बिजली के तार काट दिए थे, सारे बर्तन फोड़ दिए थे और जूक बॉक्स तोड़ दिया था। जब वे लौट रहे थे तो एक उड़ता हुआ पत्थर आया था। फिर बहुत से पत्थर उड़ते हुए आए थे और कैडेट 301 की कनपटी से खून बहने लगा था। आंखें सूज गई थी। उनके पास जानकारियां थी। कैडेट 31 को चौकी पर जमा करके वे स्टोम्पी के घर पहुंचे थे। उन्होंने बूटों से दस्तक देकर उसके पिता और मां को जगाया था। छोटा भाई अंधेरे में दुबक गया था। एक ने आगे बढ़कर कहा था, स्टोम्पी को बाहर निकालो। खदान की टार्च हाथ में देखकर उसका पिता तो पहले यही समझा था कि ठेकेदार आया है, लेकिन इस वक्त तो वह कभी नहीं आता। पिता समझ गया था, स्टोम्पी तो घर में नहीं है। वह खाने के वक्त भी नहीं था। पता नहीं कब कहां भाग जाता है। एकदम आवारा हो गया है। वो आवारा ही नहीं, खतरनाक हो गया है। उसने 1,500 बच्चों को पत्थर मारना सिखाया है। विजिलांते का मुखिया चीखा था। यह तो वह बचपन से करता था। पीछे खड़ी मां ने दबी आवाज में कहा था, बचपन में वह मेंढकों को पत्थर मारा करता था। तब भी वो बहुत शैतान था। अब वो पूरा शैतान हो गया। डेविड, वो जब भी घर आए हमारे हवाले कर दिया जाए। तुम रोज चौकी पर आकर हाजिरी दिया करो। शाम होते ही आदेश देकर विजिलांते लौट गए थे, लेकिन उस दिन से स्टोम्पी घर नहीं लौटा। मां कभी कभी रोती थी। उसे मां की याद भी नहीं आती। सौतीला पिता भी पछताता था। वो कभी छुपकर मुझसे मिलने ही चला आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही हुआ जो ऐसे में होता है। वह रात भी अंधेरी थी। विजिलांते के बूटों की आवाज से दहशत और बढ़ गई थी। फिर चर्च की झोपड़ी के पीछे गोलियां चली थी। काला पादरी घबराकर बाहर आया था। तुमाहोल की बस्ती को सांप सूंघ गया था। बुरी तरह से घायल स्टोम्पी खून की मटमैली चादर पर तड़प रहा था। डर से थर थर कांपती चर्च की बुढ़िया टीचर एक मोमबत्ती थामे पास आई थी और उसे देखते ही डरी आवाज में चीख पड़ी थी, यह तो स्टोम्पी है। इस बच्चे को उन्होंने क्यों मार डाला? पादरी के चेहरे पर पूजा की उदासी थी। बुढ़िया टीचर ने तब उसके पास बैठते हुए पादरी से कहा था, स्टोम्पी के घर वालों को खबर कर दो। ये सिर्फ 5-7 मिनट का मेहमान है। नहीं, किसी को खबर मत करो, कराहते हुए स्टोम्पी बोला था। तब तक पादरी पवित्र चले आया था। खबर करना तो जरूरी है, पादरी बोला था। नहीं, टूटती आवाज में स्टोम्पी ने कहा था, मेरी मां सुनेगी तो रोएगी। उसे मत बताना कि मैं मारा गया हूं। उससे यही कहना कि मैं डिटेंशन में हूं, मुझे विजिलांते ने पकड़ लिया है। माय सन। पादरी की आंखों में आंसू थे। मुझे चुपचाप यहीं कहीं दफना देना, मगर मेरी मां, मेरे पिता को मत बताना। उन्हें यही बताना मैं डिटेंशन में हूं। तब वे रोएंगे नहीं, मेरा इंतजार करेंगे। यस माय सन, जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा है, मैं मनुष्य का शरीर धारण करके फिर धरती पर जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। मुझे जीसस क्राइस्ट का इंतजार नहीं है फादर। कहते कहते स्टोम्पी की आंखें पत्थर आ गई थी। बुढ़िया टीचर ने मोमबत्ती की कांपती लौ में और पास जाकर देखा और कसमसाकर वहीं बैठ गई। काले पादरी ने अंधेरे में ही क्रॉस बनाया। रक्त की चादर पर स्टोम्पी पड़ा था। उसकी पलकें बंद करने से पहले पादरी ने एक बार उसकी आंखों में देखा तो बुढ़िया टीचर ने मोमबत्ती और पास कर दी। फिर उसने धीरे से बुदबुदाकर पूछा, इसे किसका इंतजार था? पता नहीं। जहाज छूटने में कुछ देर थी। जेटी के कगार पर बैठे हुए पक्षी अजनबियों की तरह इधर उधर देख रहे थे, जैसे वे उड़ने के लिए कतई तैयार ना हो। खौलते पानी के बुलबुलों की तरह उनमें से एक दो धीरे से कुदकते थे और फिर वहां समा जाते थे।
कहीं कोई हड़बड़ी नहीं थी। पास कंट्रोल का गेट अभी खुला हुआ था। ट्रेन जहाज में लद चुकी थी। बेड़ियों की तरह पड़ी जंजीरें उसे जकड़े हुए थी। पास कंट्रोल के इर्द गिर्द कुछ लोग रिक्त से खड़े थे। दोपहर हो चुकी थी, पर सब कुछ बुझा बुझा सा था। सूरज पर बादल नहीं थे। ऊपर तक छाया हुआ कोहरा था। सूरज जिलेटिन के गोल टुकड़े की तरह सिर्फ दिखाई दे रहा था, ठंडा ठंडा। दोवर की सीधी सपाट चट्टानें चुपचाप खड़ी थी, नम खरिया का लेप सा लगाए। चट्टानों पर उगी पतली घास समुद्री हवा से धीरे धीरे कांप रही थी। कारों की आखिरी कतार भी अपना चक्कर काटकर अप्ररेक गैराज में समा चुकी थी। अप्ररेक गैराज में कोई खिड़की नहीं थी। वहां रुकना मुश्किल था। कोई रुक भी जाए तो 3.5 घंटे क्या करे। आखिर हम दोनों कार से उतर आए। अब उधर जाकर किसी खिड़की के पास बैठे बैठे समुद्र देखते रहने की सिवा कोई चारा नहीं था। लंदन से डोवर तक हम इतनी बातें कर चुके थे कि अब कोई खास बात करने को नहीं रह गई थी। उसे जाम्बिया में छूटी प्रेमिका की याद भी सता रही थी। नीग्रो प्रेमिका के बारे में जब भी वह बात शुरू करता तो काफी बनावटी लगता था, पर 7-8 वाक्यों के बाद जब वह खामोश हो जाता तो लगता था उसकी बातों में ढोंग नहीं है। गैराज से हम अभी ऊपर पहुंचे ही थे कि लगा जहाज पानी पर धीरे से खिसक कर फिसलने लगा है। दूसरे ही क्षण लगा कि जेटी पर बैठे पक्षियों की कतार पीछे खिसक रही है। हम खड़े हैं और वह ठिगनी फैली इमारत, जेटी और डोवर बंदरगाह की चट्टानों वाली विराट दीवार पीछे खिसकती जा रही है। हमें भूख लगाई थी। रेस्तरां में आने से पहले पैसे बदल लेना जरूरी था। असल में मार्था मुझे वहीं मिली थी, बैंक काउंटर के पास क्यू में खड़ी। उसे भी पैसे बदलने थे। अगर उसके साथ वे 3 हासे डरावने कुत्ते ना होते तो शायद हमारी बात भी शुरू नहीं होती। एक हाथ में दस्ताना पहने वह तीनों की जंजीर पकड़े हुए थी, बहुत कसकर नहीं। मैं क्यू में खड़ा हुआ तो कुछ फासला छोड़कर। वह मेरी दिक्कत समझ गई थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने कहा था, डरो मत, पास आ जाओ, ये बड़े मासूम है। मैं कुछ पास चला गया था। क्यू में इंतजार करते करते वह बोली, अपने देश जा रहे हो? नहीं, अभी तो बेल्जियम, फिर आगे। मैंने कहा था, बेल्जियम में रुकोगे? उसने पूछा तो मुझे लगा वक्त काटने की यह मामूली बातें हैं। उसके ओठ यदि बेहद सुंदर ना होते तो शायद मैं फालतू बातों के इस झमेले में न पड़ता। हाँ, रुकूंगा, मैंने कहा। चैचुस लुमुम्बा के हथियारों के देश में तुम रुकोगे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? पेट की खातिर? वह खूबसूरत ओठों से अभी तक देख रही थी। इस बार मैंने उसकी आंखें देखी। वे भी बहुत सुंदर थी। वह समझ गई थी कि मैं कोई भटकता हुआ एशियावासी हो जो रोजी रोटी के लिए अपने विचारों को रूमाल में बांधकर भटक रहा है। नहीं, मैं शायद उन लोगों को बता सकूं कि क्रांतियां अभी भी होती हैं। मैं कह ही रहा था कि उसने बात बीच में ही काट दी। लेकिन तुम वियतनामी नहीं हो। नहीं हो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बांग्लादेश का हो सकता हूं। हमारी इस दिलचस्प बात का सिलसिला जारी रहता, पर एक्सचेंज काउंटर का बाबू ताक जैसी खिड़की पर थाप देकर मार्था को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वह सचेत होकर धीरे से मुस्कुराई और अपने पैसे बदलने लगी। उसके कुत्ते अब अशांत हो रहे थे। वे इस बुरी तरह उसे खींच रहे थे कि डिवाइडर की छड़ भी उसके हाथ से छूटी जा रही थी। संभलते हुए उसने कहा, मेरा पैसा तुम ले लो, मैं अभी आई। अपने पैसे बदलवाकर मैं प्रतीक्षा करता रहा। वह कुत्तों को लिए हुए पतली गैलरी से न जाने कहां गायब हो गई। मैं सिगरेट सुलगाकर कुछ देर इंतजार करता रहा। उसका कहीं पता नहीं था। पास के काउंटर से औरतें सस्ते इत्र और आदमी सिगरेटें खरीद रहे थे। मैं पतली गैलरी से होता हुआ रेस्तरां का चक्कर काटकर वहीं वापस आ गया। वह अब भी नहीं आई थी। अजीब सी उलझन और भूख में फंसा हुआ मैं करेंसी गिनता रहा और हिसाब लगाता रहा कि 10 पाउंड के कितने फ्रैंक मुझे मिले हैं। इतने में वह आ गई। हंसते हुए उसने माफी मांगी और बोली, मेरे पति संदेक पर चले गए थे। कुत्तों को उनके पास छोड़कर उतरी तो रास्ता भूल गई। आओ बियर पिए। फिर उसी पतली गैलरी से गुजरते हुए हमने औपचारिक परिचय की रस्म पूरी कर ली थी। मार्था को मालूम हो गया था कि मैं भारतीय हूं और मुझे कि परिचय को मधुर बनाने के लिए लकीरी बात मैंने कही।
ग्रीक बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता। बकवास मत करो, उसने एकदम कहा। तो मैं अचकचा गया था। ईश्वर के लिए बकवास मत करो। किसी के लिए यह क्यों जरूरी हो कि वह इन फिक्रों से बोलता रहे? तुम जैसे लोगों के लिए तो यह कतई जरूरी नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम जैसे लोगों में हो? मैंने पूछा। जुपिलर पियोगे या? वह बियर के बारे में पूछ रही थी। मुझे नहीं मालूम कौन सी पीनी चाहिए। तब जुपिलर ही पियो। उसके बाद सोल खाएंगे। सोल मछली तली हुई। तुम पसंद करोगे? हम बियर के गिलास लेकर हिलती मेजों के पास आकर बैठ गए। खिड़की से समुद्र झांक रहा था। मार्था के ओठ अब भीग कर और खूबसूरत हो गए थे। उसने बियर का गिलास खांचे में फंसाकर रख दिया। फिर उसने मुझे गौर से देखा। वह शायद कुछ बात शुरू करना चाहती थी। मुझे माइकेल का ध्यान आ रहा था, जो इतनी देर से अकेला छूट गया था। शायद वह वहीं खिड़की के पास बैठा अपनी नीग्रो प्रेमिका के ख्यालों में डूबा होगा, या समुद्र को देखता देखता सो गया होगा। तीसरी बात होती तो वह खोजता हुआ बार की तरफ ही आया होता। जहाज इतना बड़ा नहीं था कि आदमी खो जाए। असल में तो वह खड़ी बोट थी जो रोज डोवर से ऑस्टेंड तक जाती थी। मार्था यह जानकर कि मैं खामोश रहना चाहता हूं, मोटे और भद्दे शीशे की खिड़की के पार कांपते समुद्र को देख रही थी। खिड़की मेजपोश की शक्ल में बनी थी। लोहे का फ्रेम बड़े भद्दे बोल्टों से कसा था। बोल्टो भी पुराने थे। एकाएक वे बड़े भद्दे से बोल्टो मेरी चेतना में गड़ने लगे। नीचे मेज का पाया भी जिस जीभ से सधा था, उस जीभ में भी बोल्टो गड़ा हुआ था। सब कुछ सिर्फ धीरे धीरे कांप रहा था। समुद्र मेज, बर्बर की अलमारियां, बोतलें, गिलास, फर्श पर पड़ा हुआ रैपर, खांचे में फंसा हुआ मार्था का गिलास कि तभी मेजपोश की तरह तनी और जकड़ी खिड़की के फ्रेम में एक पक्षी आ गया था। उसके पंख यदि एक जयपुर आबाद गति से हिल न रहे होते तो शक हो सकता था कि वह उसी खिड़की में चिपका हुआ है। मार्था उसे देखते देखते उठी और मेरी बगल में आकर बैठ गई। दूर पड़ते गिलास को उठाकर मैंने उसके हाथों में थमा दिया। एक पूरा घूंट लेकर उसने पक्षी की तरफ इशारा किया। धीरे से बोली, यह अकेला पक्षी डोवर के साथ साथ उड़ता हुआ आ रहा है। कितना अजीब है ना? अकेली आत्मा की तरह उड़ता हुआ यह पक्षी। मुझे लगा वह भावुक हो रही है। मैंने यूं ही कहा, पोर्ट पर तुम्हें कोई छोड़ने आया होगा। शायद वह तुम्हें छोड़ नहीं पाया। उसकी अतृप्त इच्छा को लेकर यह पक्षी तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्यों? शायद। मार्था ने बहुत तरल होकर एक बार पक्षी को, फिर मुझे देखा। मैंने कहा, हां, नहीं लगता ऐसा कुछ। अतृप्त इच्छाओं को लेकर उड़ सकना, पक्षी की तरह। सोचकर बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा होता है। वह गिलास पकड़े पकड़े उत्तर के लिए ताकने लगी। शायद, मैंने कहा। कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। लगा कि कहीं बहुत भीतर वह किसी हलचल में फंस गई है। वह लगातार मुझे ताके जा रही थी। उसके खूबसूरत ओठ अभी तरल थे, हल्के हल्के सूखाए थे। धीरे से उसने अपना हाथ मेरे बालों में फंसा लिया था और बोली थी, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। मैंने उसका हाथ तो नहीं हटाया, पर उसे उसी की बात जरूर याद दिला दी। तुम जैसे लोगों को इस तरह के फिक्रों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम गलत समझे। वह बोली, यह तो अपने मन के उद्गार है। एक मन दूसरे मन से इन्हें उधार भी ले सकता है। लेकिन जो तुम बोले थे, रटा हुआ फिक्रा था। एक हल्का बेमानी फिक्रा। बियर और ले लें। कहते हुए वह पहले की तरह ही फिर बियर लेने चली गई थी। इस बार उसने जल्दी जल्दी बियर पी और गिलास खाली करके खांचे में फंसा दिया। फिर उठकर खड़ी हो गई। अब खाना खाएं। मैं अपने पति को बुला लाऊं। तुम उधर पहुंचो। मेरे साथ एक दोस्त भी है। ठीक है, उन्हें भी बुला लो। कहते हुए वह बार काउंटर को पार करती उधर चली गई, जहां सन डेक पर जाने वाली सीढ़ी थी। लगता था समुद्र कुछ रफ हो गया है। मुझे इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए थी। लोहे की ठंडी दीवार का सहारा लेता हुआ मैं उधर गया जहां माइकेल बैठा था, पर वह वहीं सीट पर अपना छोटा वाला बैग दबाए पैर मोड़े गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे जगाया। माइकेल, चलो खाना खा लें। नींद में ही उसने जवाब दिया, मैंने खा लिया है। कब? क्या खा लिया है? आलू और पनीर। अच्छा था।
तुम भी खाओ। वैसे ही लेटे लेटे उसने कहा। वह नींद में था। माइकल औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास नहीं करता, इसलिए यह कोई टेढ़ी स्थिति नहीं थी। यह अंदाज लगाकर कि मार्था को ऊपर से आने में अभी कुछ वक्त और लगेगा, मैं वहीं बैठ गया। जहाज अब भी काफी डगमगा रहा था। यूं ज्यादातर इंग्लिश चैनल शांत रहती है। शायद हवा तेज थी या समुद्र के रुख बदलने का वक्त था। छोटे से सफर के लिए निकले हुए लोग अब ज्यादातर ऊँघ रहे थे, या जहाज के झूले ने उन्हें उनिंदा कर दिया था। सैलानी लोग ऊपर सन डेक पर थे, अपनी अपनी कुर्सियां डाले हुए। वक्त का अंदाज करके मैं रेस्तरां की ओर चल दिया। वहां भी कोई भीड़ नहीं थी। शायद ज्यादातर लोग अपना खाना साथ लाए थे। बियर के साथ उन्होंने सैंडविचेस खाकर खाना खत्म कर दिया था। एक मेज पर मार्था दिखाई दी। उसके पास बैठा हुआ एक लगभग बूढ़ा सा आदमी था। पति के सिवा कौन हो सकता था? मैं जाकर तीसरी कुर्सी पर बैठ गया। मार्था का लगभग बूढ़ा पति जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने हुए था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और इससे पहले कि खाना खाए वह इस तरह से बोला जैसे मुझे बरसों से जानता हो। अब आप ही इसे समझाइए। आप इसके प्रेमी हैं? आपकी बात यह मान जाएगी। जी, मैंने आश्चर्यचकित होकर बल्कि अचंभे में चीख कर कहा। हाँ, आप ही इसे समझाइए, मेरी बात यह नहीं मानती। वह लगभग बूढ़ा व्यक्ति रुमाल निकालकर नाक साफ करने लगा था। मैंने कुछ समझा। यह खास अंग्रेजी आदत है। बात को बढ़ाने के लिए मैंने पूछा, आप अंग्रेज हैं? नहीं तो, बूढ़ा बोला, और गंदा रुमाल उसने अंग्रेजों की तरह ही सहेज कर अपनी जेब में रख लिया। उसकी नाक का सिरा अधकच्ची बीफ स्टीक में छलछलाते खून की तरह रिस कर लाल हो आया था। मार्था हल्के से हंसी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। बूढ़ा कतई कातर या विगलित नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कहीं और से प्राप्त विश्वास की निश्चयात्मकता थी, एक अजीब से भोलेपन में मिली जुली। मछली की प्लेट मेरे सामने आ गई थी। मार्था भी सोल ही ले रही थी। बूढ़े ने आलू, सब्जियां और पनीर लिया था। बात का सिर पकड़ते हुए बूढ़े ने फिर कहा, आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया? पर बीच में मार्था बोल उठी, तुम आराम से खाना खाओ। बूढ़ी ने कांटा छुरी रोककर फिर उसी कहीं और से प्राप्त विश्वास की निश्चयात्मकता से उसे देखा। एक क्षण रुककर वह मुझसे बोला, यह मानती ही नहीं। मैं कहता हूं तुम जवान हो, सुंदर हो, और वहां सैनिक शासन है अपने प्यारे देश की। आप बताइए, यह वक्त वहां जाने का है। लोग ग्रीस छोड़ छोड़कर बाहर आ रहे हैं और ये वहां जा रही है ना गलत बात? सारा सामान बांध लाई है। कहती है गेस्ट हाउस बेच दो। खैर, गेस्ट हाउस तो मैंने नहीं बेचा, लेकिन वह बूढ़ा अब बहुत घबराया हुआ लग रहा था। धीरे धीरे सब बातें सामने आती गईं। मार्था उस लगभग बूढ़े फोकस की तीसरी बीवी थी कि अब वह वापस ग्रीस जाना चाहती थी। उसे अंग्रेज पसंद नहीं आए थे। फोकस फलता फूलता कारोबार छोड़कर लौटने को हिमाकत समझता था। वह चाहता था कोई मार्था को समझाए। असल में फोकस उसे यूगोस्लाविया तक छोड़ने जा रहा था। उसके बाद फोकस की इच्छा के विरुद्ध जो कुछ होने वाला था, उसका साक्षी वह नहीं बनता चाहता था। तुम किस बात के साक्षी नहीं बनना